हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट थर्ड। तो जिससे पहले हमने अपनी दो वीडियोस में कुछ फैक्चुअल चीज़ें पढ़ी थी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और गाइस, मैं आपको बता दूं, जो हम एक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो एक सीरीज़ टेस्ट ले रहे हैं, तो आप स्टॉक असिस्टेंट वाले, विल्ड लाइफ गार्ड वाले, वेटरनरी फार्मिस्ट वाले बच्चे जो भी हैं उसको ज़रूर देखा करो, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका सिलेबस अलग है और आपका अलग है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी उनके सिलेबस और आपके सिलेबस के साथ पूरी मैच करती हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे फिजियोग्राफी की, यानी कि फिजिकल डिविजन्स क्या है इंडिया की। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी आज हम कुछ इस तरह की चीज़ें करने जा रहे हैं जो कि आपको लिखनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो चैनल पे अगर अभी तक न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पार्ट सेकंड आपने नहीं देखे हैं, दो पार्ट जो हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे क्लिक करना तो आपको बहुत सारे हमारे जो जनरल नॉलेज जो आपकी 50 मार्क्स की रहने वाली है उसके रिलेटेड आपको और भी हमारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जेएनके के रिलेटेड भी और ऐसे भी। आपको जो आज फिजिकल डिवीज़न पढ़नी है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उस फिजिको जो फिजिकल डिविजन्स आती है उसमें आपकी आती हैं जो फिजिकल डिविजन्स है इंडिया की, वो आपकी एक तो आपकी पढ़नी पड़ेगी आपको हिमालयन रेंज। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, हिमालयन रेंजेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रेंजेस। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करूं, आपको पढ़ना है पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू, इनके बारे में पढ़ना है। और सॉरी, एक मिनट, इसको गलत हो गया है। ठीक है, नॉर्थ, मैंने क्या बताया आपको, हिमालयन रेंजेस के बारे में पढ़ना है। और रेंजेस माउंटेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करूँ, आपको नॉर्थन प्लेन्स पढ़ने हैं, नॉर्थन प्लेन पढ़ने हैं। थर्ड आपको पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ना है, पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेटू के बारे में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फोर्थ आपको इंडियन डेजर्ट पढ़ने हैं, इंडियन डेजर्ट। ठीक है, फिफ्थ आपको कोस्टल प्लेन्स पढ़ने हैं, कोस्टल प्लेन। सिक्स्थ आपको पढ़ना है आइलैंड के बारे में। ठीक है, ये 6 चीज़ें आपको अपने फिजिकल डिविजन में पढ़नी पड़ेंगी इंडिया में। ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा। क्लास फोर्थ में क्वेश्चन कहाँ से बना था वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। फिर पहले मैं बात करूँगा हिमालयाज़ की। ठीक है, हिमालयंस के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये सारा का सारा सारा ये आपका, ये उत्तराखंड तक ये जितना भी है ये आपका आएगा फर्स्ट में। ये अरुणाचल प्रदेश इस साइड वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ तक, ये इस तरह से, ये मैंने आपको बताया था पूर्वांचल पोर्शन। तो ये आपका आता है, अगर आप मैप है आपके पास बड़ी अच्छी बात है, ये आपका आता है यहाँ पे हिमालयंस, हिमालय आ जाती है हिमालयन। अब हिमालय को डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट हमने यहाँ पे देख लिया। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड जो आपका मैंने पढ़ाया कि नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन्स आपके ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ से इस तरह से, ये आपका नॉर्थन प्लेन्स आ जाता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो, इसको यहाँ से ऐसे, ये इंडियन डेजर्ट आ गया राजस्थान वाली साइड। ठीक है ना, उसके बाद ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो पूरा है ये आपका प्लेटू वगैरह आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रीन ग्रीन जो मैंने साइड में अगर मैं आपको बोलूँ, ये जो आपको साइडें दिख रही हैं ये आपकी आती है कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स आ गई। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने टारगेट की तरफ। देखिए, सबसे पहले जो आपकी आती है रेंज की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, हिमालयस का मतलब क्या होता है, हिमालयाज का मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ स्नो। आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में,
मैं फैक्ट्स की तरह आपको समझा रहा हूँ। अवॉर्ड ऑफ स्नो आपका हो जाता है, ठीक है। और इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। हिमालयास को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था जब फैक्चुअल चीज़ें पढ़ाई थी, इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स हम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है, जैसे पमीर्स जो होती हैं, पमीर्स जो नॉट है आपकी, ये भी आपकी हिमालयस के रेंज में ही आती हैं। जो टॉप पर पोजीशन से वो आपका है, मैप में देखोगे आप काराकोरम रेंज से ऊपर, तो इसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड याद रखना, शक्ति जिसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, किसको, पमीर नॉट को बोला जाता है। ये दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिमालयन से, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, पहली जो पोजीशंस आती है वो आपकी आती है ग्रेटर हिमालय। अब जो हिमालयंस है उनको भी डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। आपकी ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालय जो है उनको हिमाद्री बोलते हैं, हिमाद्री, ठीक है। हिमाद्री इनको बोला जाता है सबसे पहले। इससे पहले ट्रांस हिमालयन आते हैं, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा क्योंकि उनकी रेस नहीं होती। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रीजन्स है। और आल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो 6100 मीटर अबव सी लेवल से होती है जो आपके माउंटेन्स हैं हिमाद्री वाले। और यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक मिलेगी आपको। कहाँ से, अगर एग्ज़ाम में पूछेगा एग्जामिनर आपको कि कौन सी हिमालय की रेंज में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, आप बोलोगे हिमाद्री, जिनको ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की मैंने बात की। और ये जो है आपका, इसकी अगर मैं बात करूँ हाइट की तो 48 मीटर है, 8848 मीटर है, ठीक है। वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक है ये, ठीक है कहाँ पे ये, नेपाल में, ठीक है, नेपाल में ये है। और इट इज़ नोन एज सागरमत्था, सागरमत्था बोला जाता है इसको, किसको, माउंट एवरेस्ट को। सागरमत्था कहाँ पे बोला जाता है, नेपाल में, किसको, माउंट एवरेस्ट को, ओके। और चोमो चाइना में बोला जाता है इसको, चोमो, LUNGMA, लुंगमा, ठीक है। चाइना में इसको इस नाम से पुकारते हैं। याद रखना ये जो दो चीज़ें मैंने पढ़ाई ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में है अगर आपसे पूछा जाए, नेपाल में है। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और JNK की K2 है, आपको पता ही है, ठीक है। और आपको बता दूं इंडिया में आपको और भी बहुत सारी माउंटेन्स देखने को मिलती हैं इसी के अंडर ग्रेटर हिमालयस में। मैं बात करता हूँ कांचनजुंगा की, ठीक है। और जंस्कार जो सिचुएटेड है वो भी आपकी ग्रेटर हिमालयस में ही है। नंगा पर्वत आ गया, ठीक है ना, हिमाचल के रीजन, धौलाधा, इन चीज़ों को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब आगे आपकी एक कांचनजुंगा, नाम तो सुना होगा, कांचनजुंगा, कांचनजुंगा, ठीक है। इसकी हाइट है 8598 मीटर, ठीक है। और ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और ये आपकी है कौन सी स्टेट में, ये आपकी सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल क्या है, कमेंट करें ज़रा, ठीक है। बाकी एक आपकी और भी माउंटेन्स आती हैं, कमीत आती है, आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेगा कमीत आपकी कहाँ पे है। कमीत आपकी उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में हाइट इसकी 7756 मीटर है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ये जो नंदा देवी है ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी उत्तराखंड में है, यूके मतलब उत्तराखंड में लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये 7816 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ये जो नंदा देवी मैंने आपको पढ़ाई ना, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कांचनजुंगा बनता है। ये किसके अंडर आ रहे हैं अभी तक, ग्रेटर हिमालयस, जिसको हम हिमाद्री के नाम से बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हिमाद्री पॉइंट्स होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ पासेस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे मैं बात करूँ फर्स्ट की, काराकोरम पासेस,
काराकोरम पास जो है, काराकोरम जो पास है वो लोकेशन लद्दाख की बताता है और कनेक्टिविटी देता है इंडिया टू चाइना की। ठीक है, लद्दाख में है काराकोरम। और दूसरे नंबर पे आपका आता है बुर्जिल पास। बुर्जिल पास ये इसी के अंडर आपको देखने को मिलते हैं, ये पीओके में है। ठीक है, और ये कनेक्टिविटी आपकी कश्मीर वैली टू गिलगित से देता है, गिलगित से कश्मीर टू गिलगित। उसके बाद जोजिला पास आता है। जोजिला जो पास है ये आपका है कहाँ पे है, ये आपका लद्दाख में है। ठीक है, शार्ट में लिख रहा हूँ, ये श्रीनगर टू लेह की कनेक्टिविटी देता है। फोर्थ में जो आता है आपका वो है शिपकीला पास। शिपकीला पास ये भी इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी से, और ये हिमाचल प्रदेश में मैं आपको बता दूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिलते हैं हिमालयास। शिमला टू गरटोक, गरटोक कहने का मतलब तिब्बत में है जो। ठीक है, शिमला टू गरटोक TOK। ओके, उसके बाद आता है एक और पास आपका फिफ्थ पॉइंट पे यंगबाई ANGYAP गंग्याप पास, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये एंट्री देता है ब्रह्मपुत्र रिवर की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रह्मपुत्र रिवर की। ये जितने भी मैंने आपको पासेस पढ़ाए हैं ना, आपको कहीं ना कहीं MCQs में देखने को ज़रूर मिलेंगे। बेशक मैं समझा रहा हूँ, आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है कि जितना हमसे हो सकेगा मैं आपको सिलेबस करवाऊँगा, तो हम उसको करवाएंगे। इसी के साथ हमारा ये जो ग्रेटर हिमालयस हिमाद्री है ये आपका कंप्लीट होता है। और रेंजेस इसमें कौन कौन सी पीक्स आती हैं मैंने बता दिया, माउंट एवरेस्ट, कांचनजुंगा, और यहाँ पे और भी लिख लो, मकालू भी आती है, मकालू रेंजेस भी आती है, पीक्स है सॉरी, धौलागिरी भी आती है, धौलागिरी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। एक मनसालू आती है, अन्नपूर्णा आती है। ठीक है, बहुत सारी आती हैं, तुमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कैमेट के बारे में बता दिया, एक मसूरी आता है जो आपका। ठीक है ना, इन चीज़ों के बारे में अपने याद रखना। उसके बाद आता है मिडल या फिर लेसर हिमालयास, जिनको हम क्या बोलते हैं गाइस, हिमाचल बोलते हैं जिनको। ठीक है, मिडल आप ग्रेटर को क्या बोलते हैं, ग्रेटर को सर हिमाद्री, मिडल और लेसर को क्या बोलते हैं, हिमाचल। और ये डिसकॉन्टिन्यूटीज़ में होते हैं। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटीज़ में आपसे पूछा जा सकता है कौन सी रेंज है जो हिमालयस की डिसकॉन्टिन्यूटीज़ में है। और भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीक्स कौन कौन सी है वो आपको नोट करवा लो पहले। पीर पंजाल आपको देखने को मिलेगी, सॉरी वो धौलागिरी था पहले वाला। ठीक है, धौलाधार नहीं था, ये आपका धौलाधार है, धौलाधार। नाग तिब्बा देखने को मिलेगा। मसूरी आपको वहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कुमाऊन हिल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं मिडल लेसर हिमालयास में। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। जब मैंने पासेस के बारे में बताया, पीर पंजाल आपका जम्मू और कश्मीर का लॉन्गेस्ट रेंज है मिडल हिमालय की। धौलाधार जो रेंज है हिमाचल प्रदेश, मसूरी रेंज है उत्तराखंड की। एक आती है नगीतिबा, NAGTIBBA, ये जो है नगतिवा, ये आपकी आती है उत्तराखंड में। ठीक है, महाभारत रेंज भी आती है। महाभारत रेंज किस हिमालय के अंडर आती है, आपकी मिडल में आती है, और ये नेपाल में है। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? ओके, तो ये था आपका जिसको मिडल और लेसर बोलते हैं। फिर भी और भी चीज़ें आपको पासेस के बारे में जान लो आप, इसके में आपको कौन कौन सा पासेस देखने को मिल सकता है। मैं आपको बोलूँ, आपको पीर पंचाल दिखेगा, जैसे मैंने आपको बताया पीर पंचाल, बड़ा नाम सुना था पीर पंचाल के बारे में, JNK में देखने को मिलता है ये। और आपका जम्मू श्रीनगर रोड पासेस थ्रू दियर। ठीक है, उसके बाद बनिहाल पास आपको देखने को मिलेगा,
बनिहाल पास, बनिहाल पास ये भी आपका JNK में ही है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के एक आपका कहता है रोहताग पास। रोहताग जो पास है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो ये कुल्लू वैली के साथ है, अटैच है, ठीक है। इन पासेस के नाम याद रख लो, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ हिल्स रिजॉर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है जो। शिमला मिलेगा, रानीखेत, शिमला, रानीखेत, और आपका नैनीताल, नैनीताल मिलेगा, और आपका दार्जिलिंग, ठीक है। ये आपको रिजॉर्ट्स आपको यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंज के हिल स्टेशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। शिमला हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, और दार्जिलिंग हो गया, ठीक है। तो अब चलिए आउटर हिमालयस की तरफ। आउटर हिमालयस जो होते हैं आपके, जिनको हम शिवालिक्स बोलते हैं, सर हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स, ये रेंजेस पढ़ी हमने, ग्रेटर, मिडल और आउटर, ठीक है, OMG, ठीक है। हिमालय माउंटेन्स रेंजेस के ये साउथ में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जहाँ पे आपको जम्मू दिखने को मिलता है, ठीक है। इसको जम्मू हिल्स भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डफला, मीरी, डफला, मीरी, एबोर, मिशमी, ये जितनी भी हिल्स है ना, ये आपकी किसके अंडर आती हैं, शिवालिक्स के। और है कौन सी स्टेट में, ये अरुणाचल प्रदेश में। डफला, मीरी, MIRI, एबोर, मिशमी, MISHMI, मिशमी, ठीक है। ये चार की चार हिल्स आपको अरुणाचल प्रदेश में किसके अंडर, शिवालिक्स रेंज के अंदर। और शिवालिक्स रेंज को हम जम्मू हिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांस हिमालयन जोन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांस हिमालय जोन, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सम इम्पॉर्टेंट रेंजेस जो है आपकी काराकोरम लद्दाख में देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो आपकी हाईएस्ट पीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, K2 जिसको बोलते हैं, K2 K2 गॉड ऑस्टिन, जो हमारे JNK की सबसे बड़ी वो है, तो वो भी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। हाईएस्ट पीक है इस रीजन की, और सेकंड हाईएस्ट पीक है इन वर्ल्ड की, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंटेन राकापोशी, राका, लद्दाख भी आपका इसी रेंज में आता है, जो आपकी काराकोरम और लद्दाख जो हैं ये चीज़ें हैं, ये आपकी इसी रेंज में आती हैं। माउंटेन जो राकापोशी है, इसको मदर ऑफ क्लाउड बोला जाता है, मदर ऑफ क्लाउड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लो, ठीक है। मदर ऑफ क्लाउड बोला जाता है, और ये स्टीपेस्ट पीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा स्टीपेस्ट पीक कौन सी है वर्ल्ड की, तो वो आपकी राकापोशी है, माउंटेन राकापोशी। कहाँ पे है, ट्रांस हिमालयन जोन में, ठीक है। और यहाँ पे आपको सियाचिन ग्लेशियर वगैरह, ये सारा कुछ, नुब्रा वैली, लद्दाख, बाल्त्रो वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड जो पॉइंट है, नॉर्थर्न प्लेन्स। मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे ना, आपका सेकंड आता है नॉर्थर्न प्लेन्स। वो जो सब डिवीज़न पढ़ रहे थे वो आपकी नॉर्थर्न हिमालयंस के अंडर आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताता है कि नॉर्थर्न जो प्लेन्स है इसको ग्रेटर प्लेन्स भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एलुवियल जो सॉइल्स होती है, एलुवियल सॉइल, उसका डिस्पोजिशन है, सॉरी डिपोजिशन होता है, यहाँ पे इकट्ठी होती है। आपको किस तरह से इकट्ठी होती है ये मैं आपको आज बताऊंगा। यहाँ पे 3 रिवर ऐसी हैं जो कि फॉर्म करती हैं आपकी एलुवियल डिपॉजिट को, एलुवियल डिपॉजिट को। एलुवियल जो सॉइल है उसको डिपॉजिट करने में 3 आपकी रिवर्स हैं, जो एक तो आपकी इंदुस आ गई,
एक तो आपकी गंगा आ गई, एक तो आपकी ब्रह्मपुत्र आ गई, ठीक है। ये 3 रिवर हैं जो कि इसको डिपॉजिट करती हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये हिमालयंस की रिवर्स हैं, सिंपल सी बात। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये आपका आ गया मैप। आज अच्छा नहीं बन रहा है। चलो छोड़ो, ठीक है। ये मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपका हिमालयंस आ जाते हैं, और ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका नॉर्थर्न प्लेन्स है, ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो ये वाला जो आपका एरिया है, इसको जो यहाँ पे जो आपकी रिवर है वो आपकी इंदुस प्लेन्स है, इंदुस प्लेन पंजाब वाली साइड। और यहाँ पे आपकी ब्रह्मपुत्र आ जाती है जो आपका डिपॉजिट करती है एलुवियल को, और यहाँ वाली साइड आपको गंगा देखने को मिलती है, ठीक है। गंगा जो अपना डिपॉजिट करती है एलुवियल सॉइल को। ये 3 जो रिवर्स हैं अपने, और इनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो ये काम करती हैं, ठीक है। और डिविजन्स की गई है नॉर्थर्न प्लेन्स की किस तरह से, ये आपको मैं कुछ डायग्राम बताता हूँ, ठीक है। अच्छी नहीं बनेगी तो कुछ गलत मत बोलना। ये आ गई आपकी माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स हैं। और यहाँ पे आपका ये आ गया आपका चलो ब्लैक ही ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके आगे कंकड़ वगैरह जो पत्थर वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है, ये आपके पत्थर आ गए, स्टोन वगैरह। उसके बाद आपकी आ गई ये कुछ ऐसा रीजन रहता है, यहाँ पे ग्रास वगैरह होती है, ठीक है, ये ऐसा रीजन रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे आपका इस तरह से कुछ ग्रास टाइप आ जाता है, ये प्लेसेस हैं, ठीक है, ये प्लेसेस हैं। और ये भी आपका एक प्लेस बना हुआ है, ठीक है, ये आपका इस तरह से। और ये आपकी है सेंटर वाली रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, ठीक है। मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, पहले मुझे डायग्राम बनाने दो। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, याद रखना। अब क्या होगा, ये जो आपके हैं इनको बोलते हैं हम हिमालयास, हिमालयास, ओके। अब ये वाला जो पोर्शन आता है ना, ये जो कंकर वगैरह, इसको पोर्शन को बोलते हैं हम बाबर। क्या बोलते हैं? बाबर। और इसको बोलते हैं तेराई। क्या बोलते हैं? तेराई, TRAI, तेराई। और ये जो आपका है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये जो ब्लू ब्लू वाला है, इसको बोलते हैं हम बांगर, बांगर। और ये जो आपके दो आपके दिख रहे हैं ना, जो जो सॉइल वगैरह, सॉइल ही है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम खादर। ये होता है एक न्यू डिपॉजिट ऑफ एल्यूवियल सॉइल, ओके। यहाँ पे न्यू सॉइल जो आपकी फॉर्म्ड हुई होती है, और ये बड़ी ही ज़्यादा फर्टिलाइज होती है किसी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। आपने याद रखना, यहाँ से क्या होता है, जब हिमालयंस का पानी आता है इनके द्वारा जाता है, और ये जो ऐसा पोर्शन होता है कि इसके अंडरग्राउंड पानी जाता है, क्योंकि न्यू जो होती है यहाँ पे एल्यूवियल का डिपॉजिट होता है यहाँ पे जाके, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। तो जो बाबर होता है ये एडजेस्टेंट रहता है फुट हिल्स के, यानी कि पहाड़ों के साथ ही कंजेस्टेड रहता है। और जो तेराई है ये बाबर के साउथ प्लेसेस में रहता है, अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स यहाँ पे चलती हैं, पानी अंडरग्राउंड चलता है, ठीक है। और जो भांगर है, यहाँ पे भांगर आ गया, यानी कि ओल्ड एल्यूवियल सॉइल्स यहाँ पे होती है, ठीक है।
और खादर जो होता है यहाँ पे फ्रेश न्यू और एल्यूवियल सॉइल्स आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे पुरानी पुरानी वगैरह इकट्ठी होती है और यहाँ पे आपको न्यू फार्म्ड जो होती है, पुरानी नीचे होती है और नई आपको ऊपर देखने को मिलती है। कुछ इस तरह से ये सिस्टम चलता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये बाबर, तेराई, भागर, खादर, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में ज़रूर याद रखना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और जो भागर होती है ना, भागर, और ये लो कंपोस्ट होती है, यानी कि इसको ऑर्डर बोलती है। और जो खादर होती है, मैंने बताया ये आपकी न्यू रहती है और एवरी ईयर इसकी डिपॉजिट होती है, हर साल। तो और इसको जो होता है ना अपनी भांगर, इसको हम कंकड़ बोलते हैं, कंकड़, कंकर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। होप सो गाइस आपको लेक्चर अच्छा भी लग रहा हो और मुझे पता है बोरिंग भी बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं क्योंकि क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोड़ भी तो नहीं सकते। थर्ड नंबर पे आता है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, और पेनिनसुलर जो प्लेटू है, इसके अंदर आपको क्या करना है, प्लेटू के बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो आपका मैप है आपका, इस तरह से ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इस तरह से, ये आपका आ जाता है प्लेटू। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका प्लेटू आता है। ठीक है, और जो ये पेनिनसुलर प्लेटू है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स में, सेंट्रल हाईलैंड्स में, लैंड्स में, और दूसरा आपका मालवा प्लेटू, सॉरी दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू। अब यहाँ पे क्या क्या सिस्टम चलता है उस चीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये आप देख रहे हो अरावली रेंज है, जो ये आपकी विंध्यन है, सतपुरा है। ठीक है, क्लियर है, विंध्यन, सतपुरा, ये जो है आपकी, ये प्लेटू को डिवाइड करती है। यानी कि आपका ये जो पोर्शंस आ गया ये दक्कन प्लेटू का, ये आपके सेंट्रल हाईलैंड्स आ जाते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स। ये जो वाला पोर्शन यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड्स है। ठीक है, और इसके अगर मैं बात करूँ नॉर्थ वेस्ट में, तो अरावली रेंजेस आपको देखने की, जो कि ओल्डेस्ट है। ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि इस साइड से अगर इस टाइप की बात करें, हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्लेटू देखने को मिलेंगे। मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड भी, बघेल, बघेलखंड, और छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। ये आपको यहाँ से, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ दिखने को मिलेंगे। इनको लिख सकते हो, अगर विजुअलाइजेशन में आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको याद रख सके। ठीक है, अरावलीज आपको पता है ओल्डेस्ट है जो कि इंडिया में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू क्या है, ये भी मैं आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करूँगा। और विंध्यांश जो रेंज है आपकी, इसके नॉर्थ में, सॉरी विंध्या इसके नॉर्थ में है, तो यानी कि कहने का मतलब आपका ये इस तरह से होगा। ठीक है सब, ठीक है, और साउथ पेनिनसुलर जो है इसके साउथ में है। ठीक है, वेस्टर्न जो इसका एज रहता है, यानी कि कहने का मतलब ये साइड, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न जो रहता है वो उसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। और उसके बाद वेस्टर्न जो घाट्स यहाँ पे आता है, वेस्टर्न घाट्स की बारी आ गई है। वेस्टर्न जो घाट्स है उसको हम शायदरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शायदरी। कहाँ पे, महाराष्ट्र में हम इसको शायदरी बोलते हैं। और नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स जिनको ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं, आपको नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स आपकी यहाँ पे दोनों जो ईस्टर्न और वेस्टर्न मीट करते हैं, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो इसको बोलते हैं नीलगिरी। तो नीलगिरी जो है आपका, नीलगिरी कर्नाटका और तमिलनाडु में बोला जाता है वेस्टर्न घाट को, याद रखना। एनामलाई हिल्स और कार्डोम, एनामलाई हिल्स और कार्डोम नाम तो सुना होगा, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, एनाई मलाई हिल्स एंड
कार्डामोम हिल्स। जो ये हैं इनको केरला में इन नामों से जानते हैं। किसको? वेस्टर्न घाट को। याद रखना। अब मैंने एक चीज़ आपको ओल्डेस्ट करवा दी थी, अब यहाँ पे हम उसको रिन्यू कर देंगे, ठीक है। एनामुडी जो है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, ठीक है, याद रखना। और जो है जिंदगाड़ा, जिंदागड़ा, जिंदागड़ा कुछ ऐसा ही है, जिसको हम आर्मा कोंडा बोलते हैं, आर्मा कोंडा। और ये आंध्र प्रदेश में, और ये हाईएस्ट पीक है किसकी? ईस्टर्न घाट की। मैंने आपको क्या बोला था? महेंद्रगिरी, वो पहले उसको बोलते थे, अब शायद नहीं है वो, ठीक है। और उसके बाद एनामुडी जो है वो केरला में है, आपको बताया था मैंने, ठीक है ना। और उसके बाद आपको नर्मदा और ताप्ती जो रिवर है, ये आपकी बेस्ट फ्लो रिवर है, अरबियन सी में ज्वाइन करती है। और नर्मदा जो है वो नैरो वैली से है, ठीक है ना। और जो मैं आपको बता दूं, नर्मदा जो रिवर है वो आपकी विंध्यान, कहाँ पे गई अपनी विंध्यान रीजन, विंध्यान जो रेंज है और ये सतपुरा रेंज, इनके बीच में आपकी फ्लो करती है कौन सी? नर्मदा रिवर, ठीक है। और महानदी भी आपको यहीं पे साउथर्न में मिलेगी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है ना। और ये ईस्ट वर्ड है जो कि बे ऑफ बंगाल में करती है। और जो गोदावरी है ना, इसको हम दक्षिण गंगा बोलते हैं, गोदावरी जो रिवर है दक्षिण गंगा बोलते हैं। और ये लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है। जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब हम इस चीज़ को अलग से डिस्कशन करेंगे, ये जो ड्रेनेज सिस्टम रहता है इनका वो क्या है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू भी आपके हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू भी हैं, उनके नाम नोट कर लो। राजमहल हिल्स, इनके नाम याद रख लो, जो कि ईस्टर्न में। मेघालय प्लेटू और नॉर्थ ईस्टर्न आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्थ आपका ये, ईस्ट मतलब कि ईस्ट साइड वाली साइड, ठीक है ना। मेघालय प्लेटू है जो फर्दर डिवाइडेड है 3 में, गारो, खासी एंड जैनतिया। गारो, खासी एंड जैनतिया, ये जो 3 में डिवाइडेड है आपका मेघालय प्लेटू। याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया डेजर्ट के बारे में। इंडिया डेजर्ट के बारे में बात करूँ गाइस, तो और मैंने आपको बताया एक पॉइंट, जो सेंट्रल हाइलैंड्स, इनको मध्य भारत पठार भी बोला जाता है। जेकेएसएस भी इस तरह से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, जो कि बच्चों को लगता है कि बड़ा ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद रेंजेस के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है, अरावली, जो विंध्यन, सतपुरा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के बारे में मैंने आपको बता दिया छोटा छोटा, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करेंगे अब डेजर्ट की। हाँ सर, डेजर्ट की बात करेंगे, चलिए डेजर्ट की बात करते हैं। डेजर्ट आपको इंडिया डेजर्ट टूवर्ड्स दी वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स, यानी कि वेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डेजर्ट जो आपके हैं, ठीक है ना, जिसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं। थार डेजर्ट जो है, थार डेजर्ट इज़ द 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, ठीक है। वो यहाँ पे लूनी रिवर भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बस इस यहाँ का इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं आपके कोस्टल प्लेन्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेट है जो जिसकी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, वो आपकी गुजरात है। ये आपको वेस्टर्न घाट्स वाली साइड ही दिखने को मिलती है, ठीक है। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि आपको वेस्टर्न वाले कोस्टल प्लेन भी पढ़ने हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद और इनको डिवीज़न की गई है। कच्छ और काठियावाड़ जो कोस्ट है वो आपका गुजरात में है। कोंकण कोस्ट है जो महाराष्ट्र में। गोंड कोस्ट, GOAN नोट कर लो, कर्नाटका में है, ठीक है। मालबर कोस्ट है जो केरला में है, ठीक है। और बस इतना इसका यही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको और मैं चीज़ें बता दूं
कि जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो ब्रॉडर है, ठीक है, ब्रॉडर है ईस्टर्न से, ठीक है। और जो ईस्टर्न कोस्टल है ना, उनके जो नॉर्थ, उनको बोला जाता है नॉर्थन सिरसर, नॉर्थन सिरकर। गाइस, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया बाय एनसीईआरटी डाउनलोड करो। ये जो जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वे आपको वहीं से देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आप वहाँ से इसको चीज़ को बना सकते हो। नॉर्थन जो है यहाँ पे आती हैं इसकी स्टेट आपको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इस साइड वाली। साउथर्न पार्ट जो होता है यहाँ का, उसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, याद रखना, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका आइलैंड्स, यानी कि 6th पोजीशन पे आपका आ जाता है आइलैंड्स, ठीक है। 6 जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया था, आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कोस्ट प्लेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए आइलैंड इंडिया के अगर मैं बात करूं तो 2 ही यहाँ पे आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपका ये वाला अंडमान निकोबार वाला, और लक्षद्वीप भी आपको यहीं भी कहीं दिखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप शो नहीं हो रहा है। देखिए ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम बोलते हैं अर्चिपेलागो। क्या बोलते हैं? अर्चिपेलागो। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, अर्चिपेलागो। मैं एनसीईआरटी फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया की जो है वो नोट्स आपको दे दूंगा एनसीईआरटी के, ठीक है। आप इसको एक बार समझ लो। और आंदोवार और निकोबार जो ग्रुप है, मैंने आपको बताया था, तो उसको 10 डिग्री चैनल जो सेपरेट करता है आंदोवार को निकोबार से, ठीक है। निकोबार से उनको डंकन पैसेज है, साउथ अंडमान का और लिटिल अंडमान ग्रुप का, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप जो आपका ग्रुप आ जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लक्षद्वीप जो आपका है अरबियन सी में है, और जो आपका अंडमान निकोबार है वो आपको बे ऑफ बंगाल यानी कि इस साइड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और मिनी क्वाई, अगर मैं यहाँ पे देखूँ लक्षद्वीप द्वीप, और यहाँ पे आपका आता है मिनी क्वाई। मिनी क्वाई मिनी क्वाई को यहाँ पे मुझे मिनी क्वाई लिखना चाहिए। मिनी क्वाई को लक्षद्वीप कौन सा चैनल सेपरेट करता है? ये आपका 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। कौन सा? 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। और जो है मालदीव से, लक्षद्वीप को मालदीव से अगर मैं बात करूँ, मालदीव से लक्षद्वीप का जो मालदीव से कौन सा चैनल सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल करता है। 11 डिग्री चैनल मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये था आपका आज का जो टॉपिक था हमारे इंडिया में। मैंने आपको जैसे बोला था कि जो हमारी इंडिया है वे आपकी लैंड बाउंड्री शेयर करती है 7 कंट्री के साथ। और ये जो अगर वाटर बॉडी की बात करूँ तो आपकी 2 आइलैंड्स के बारे में बात की थी, एक तो लक्षद्वीप, दूसरा आपका अंडमान और निकोबार। इन अंडमान और निकोबार के बारे में आपको डिग्री चैनल के बारे में याद रखना है। वो ग्रुप ऑफ आइलैंड इज नोन एन आर्चिपेलागो। सो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 9 डिग्री वाला चैनल है ना, ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने अपने क्लास 4 के एग्ज़ाम में पूछा था, ठीक है। तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा, यहाँ तक जो मैंने चीज़ें बताई। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे यहाँ पे बतानी है बच्चों को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो बेरेंट आइलैंड है, बेरेंट आइसलैंड, ये आपका एक्टिव वल्केनो है इंडिया का, एक्टिव वल्केनो है इंडिया का, ओके। और नॉर्थ, मैंने अंडमान और निकोबार की हाईएस्ट पीक के बारे में बताया था, सैडल पीक, ठीक है। लक्षद्वीप और मैंने को अरबियन सी में आपको ये भी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। और ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे बतानी है बच्चों को। ये आपका आ गया नॉर्थ, यहाँ पे चलिए आप, ठीक है, यहाँ पे आ गए सभी, ओके। ये आपका अगर मैं बात करूँ, ये आपका एंडमान है यानी कि अंडमान, ओके। और ये मिडल पॉइंट रख लो इसका, मिडल अंडमान, और ये साउथ अंडमान। पूरा मैंने आपको खोल के दिखा दिया। ये आपका नॉर्थ पोजीशन आ गई अंडमान की, ठीक है। और ये आपका आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ गया निकोबार,
अंडमान और निकोबार, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से साउथ से, इसको सेपरेट कौन करता है, 10 डिग्री चैनल, कहाँ से, निकोबार से, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ में इंदिरा पॉइंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई आपकी, ये आ गया आपका मिनी क्वाई, मिनी क्वाई यहाँ पे। और ये आपका आ गया मालदीव्स, मालदीव्स, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। और ये इसको सेपरेट करता है 9 डिग्री से, और ये सेपरेट होता है आपका 8 डिग्री से, याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका अगर नॉर्थ की अडबर की बात करूँ, यहाँ पे आपको नारकोनम, नार CONDAM आइलैंड देखने को मिलेगा, जो कि एक्सटिंक्ट है वल्केनो। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ग्रुप में दे दिया जाता है कि एक्टिव वल्केनो बताओ, तो ये दोनों दे ही होते हैं कई बार, ठीक है। और ये एक्सटिंक्ट है। और ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बैरन आइलैंड, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, ठीक है। बैरन आइलैंड जो, इसको हम डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें थी ना, मैंने वही बताई आपको। मैंने ज़्यादा कोई नहीं बताया कि आप लिखो, बुक्स भर दो अपनी, ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं गाइस। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन जो है, कहने का मतलब कि जो फिजिकल ज्योग्राफी जो हमारा टॉपिक था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। हाँ, ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका, देखते हैं क्लाइमेट रखते हैं या फिर वेज क्रॉप्स के बारे में रखते हैं, या तो फिर हम ड्रेनेज सिस्टम रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमने करनी है। इसी तरह से एक लेंथी लेक्चर लाऊंगा मैं। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है।